Okay, so next problem is this is the problem number 3 in the series. और a system has a 2 non degenerate energy levels. So जो total energy levels system के पास हैं वो 2 हैं. Okay, with the energy gap of 0.1 electron volt, जो कि उन्होंने बताया है कि किसकी इक्विवेलेंट है इन जॉल्स. सो एनर्जी लेवल्स उसके 2 हैं और उन दोनों के दरमियान का गैप, जिसे हम कह सकते हैं डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स दोनों के दरमियान का, वो ये है डेल्टा ई हमें गिवन है. ठीक है, विच इज़ E2 हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, और 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है विच इज़ इन जॉल्स 1.6 10⁻⁻20 जॉल की वो इक्वल है. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम बीइंग इन द अपर लेवल इफ़ इट इज़ इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ हीट बाथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन. तो अगर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम बीइंग इन द अपर लेवल पे, मतलब E2 लेवल पे होने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसे हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमने फाइंड आउट करना है. और थर्मल कॉन्टैक्ट विद अ हीट बाथ है, और हीट बाथ के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि वो जिस हीट बाथ पे, जिस टेम्परेचर पे हीट बाथ है क्या, हाँ, जिस टेम्परेचर पे हीट बाथ है विच इज़ 300 केल्विन, उसी टेम्परेचर पे वो सिस्टम होगा. सो सिस्टम जिस टेम्परेचर पे है वो है 300 केल्विन. ओके, उन्होंने कहा है कि एक तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, दूसरा आपको कहा गया है कि किस टेम्परेचर पे वो प्रोबेबिलिटी, मतलब E2 स्टेट को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.25 होगी. तो हमने ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. T2 हमने फाइंड आउट करना है सच दैट जो प्रोबेबिलिटी है वो P2, अच्छा प्राइम लिख देते हैं, स्टेट चेंज हो गई है तो ये हो. ठीक है, पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं फॉर द सिस्टम टू बी इन E2 स्टेट, जो कि अपर लेवल है. प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम P2 स्टेट में होगा दैट इज़ इक्वल्स टू e⁻ E2 डिवाइडेड बाय KT. ओके, और डिवीजन में आता है पार्टीशन फंक्शन, जो कि इन टर्न इक्वल होता है तमाम जो एनर्जी लेवल्स उसके अवेलेबल हैं उनके बोल्ट्जमैन फैक्टर के सम के. तो दैट इज़ E1 डिवाइडेड बाय KT प्लस E2 डिवाइडेड बाय KT. अब हमें डिफरेंस गिवन है. ठीक है, तो हमने फिर ऐसे वर्कआउट करना है कि डिफरेंस ही यहाँ पे पुट करना पड़े. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऊपर भी और नीचे भी e⁻ E1 बाय KT को ना मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों, ताकि यहाँ पे ये अब सम अप करेंगे ना तो डिफरेंस आ जाएगा. और डिवाइडेड बाय KT इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप अभी देख लेंगे. तो ये नीचे भी हम ये कर देंगे सच दैट कि ये मैथमेटिकली कंसिस्टेंट होगा ये ऑपरेशन, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों वो कैंसिल आउट हो गया तो वही इक्वेशन दोबारा हमें वापस आ जाती है. हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम वही कर सकते हैं जो मैथमेटिकली कंसिस्टेंट हो. तो यहाँ पे ये e⁻ को हम लेते हैं कॉमन, और ये 1/KT को, अच्छा माइनस को कॉमन से ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये E2 है, ये है E1, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो मैं कॉमन भी नहीं लेती, मैं पूरा स्टेप कर देती हूँ. ये और पूछें आप क्या चाहते हैं. तो ये E1 बाय KT हो गया. ठीक है, ये मैंने पावर्स को सिंपली ऐड कर दिया. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये E1 बाय KT जो उसका पहले से था माइनस हो जाएगा E1 बाय KT, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा E1 बाय KT माइनस E2 बाय KT. ठीक हो गया. तो यहाँ पे अब माइनस कॉमन लेते हैं और ये E2 हो जाएगा माइनस E1. ये इसलिए किया क्योंकि वो एनर्जी जो हमें गिवन थी E2 माइनस E1 की फॉर्म में थे, तो अंदर E2 माइनस E1 है इसलिए माइनस कॉमन ले लिया. ये हो गया डिवाइडेड बाय KT. यहाँ पे ये दोनों क्योंकि इक्वल बट ऑपोजिट साइन, तो e⁻0 हो जाएगा. ये प्लस e⁻, इसमें भी माइनस कॉमन लें ताकि E2 माइनस E1 हो जाए, तो E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय KT हो जाएगा. और इसकी जगह हम लिख देते हैं डेल्टा E बाय KT. ठीक है, नीचे आ जाएगा 1, इसकी जगह प्लस e⁻ माइनस डेल्टा E बाय KT. ओके, तो हम e⁻ माइनस डेल्टा E बाई KT सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं और इसमें पुट कर देते हैं. इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. तो e⁻ माइनस डेल्टा E बाई KT कैलकुलेट करते हैं e⁻ माइनस, तो डेल्टा E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻20. ठीक है, और डिवाइडेड बाई K हमें गिवन है 1.4 × 10⁻⁻23. ये हमें पता है, गिवन तो नहीं है. T है 300 केल्विन, तो 300 यहाँ पे पुट कर दिया. अब मैं इसको एवेल्यूएट करती हूँ तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻23 और नो 20. ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1.4 × 10⁻⁻23 एंड मल्टीप्लाई बाय 300. ठीक है, ये हो गया. इसे मल्टीप्लाई करते हैं -1 से. ठीक है, और ये हमारे पास आ चुका है ये फैक्टर विच इज़ 0.022115, जिसको राउंड ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे ये भी 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. P2 विल बी इक्वल्स टू 0.0221 प्लस 0.0222. तो ये करते हैं.
ये आ गया है 0.022 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है इस स्टेट के ऑक्यूपाई होने की। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है टेम्परेचर जिस पे प्रोबेबिलिटी 0.25 हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिस पे 0.25 हो, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है और यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि डिफरेंस इन एनर्जी लेवल तो सेम रहता है, बस टेम्परेचर और प्रोबेबिलिटीज़ चेंज हो जाती हैं अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी 0.25 होनी चाहिए और यहाँ पे हमें ये गिवन है एक्सप्रेशंस, यहाँ पे डेल्टा ई लास्ट में पुट कर देंगे। सबसे पहले हमें टेम्परेचर को सेपरेट करना होगा ताकि इसको भी मैं अभी फ़िलहाल पी रहने देती हूँ। टेम्परेचर की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि टेम्परेचर चाहिए ना और ये एक्सपोनेंशियल से हमें निचोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी। ठीक है, ये पी प्लस पी ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी, ये वाला डेल्टा इधर ले आते हैं, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये पी उधर ले जाते हैं, यहाँ से ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया पी माइनस 1 इक्वल टू ये पी यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस पी हो जाएगा, और ये ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई के टी इधर ही, और ये माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस 1 हो गया। ओके, सो अब दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग ही हमें ये पावर से ला सकता है, ओहो अभी कर दिया के टी। ठीक है, पावर से वही बाहर ला सकते हैं ना उसको, तो ये माइनस पी बाय पी माइनस 1 हो गया। तो ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी कि ये पावर शुरू में आ जाएगी माइनस डेल्टा ई बाई के टी, नेचुरल लॉग ऑफ ई इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ माइनस पी बाई पी माइनस 1, एंड ये होता है 1 नेचुरल लॉग ऑफ ई, तो ये माइनस डेल्टा ई बाई के टी जो है दैट इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ, इसे पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी मैंने कर दिया, साइन चेंज कर दिया नीचे वाले का, सच है वो पॉजिटिव ही आ जाए। तो टी फाइंड आउट करना है, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा ई बाय माइनस डेल्टा ई बाई के, और साथ ही नीचे ही डिवाइड हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी। ठीक है, ये वैल्यूज़ अब पुट करते हैं हम। डेल्टा ई है 1.6 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 20 माइनस 20। ठीक है, के है 1.4 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 23, और नेचुरल लॉग ऑफ पी डिवाइड बाई 1 माइनस पी। पी हमें जो यहाँ पे केस है 0.25 है डिवाइड बाई 1 माइनस 0.25, तो ये हम करते हैं और देखते हैं टेम्परेचर क्या आता है। कैलकुलेशन वाला पार्ट में इसलिए ऐड करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का आंसर नहीं आता, तो वो यहाँ से फॉलो करते हुए देख सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं कि आंसर ही आता है। ठीक है, सो ये इसके साथ नेगेटिव साइन भी है, तो ये नेगेटिव साइन भी मैं कर देती हूँ। डिवाइडेड बाय 1.4 मल्टीप्लाई 10 इज पावर माइनस 23, ओके, मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ 0.25 को ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25, ये डिको ब्रैकेट ओह, सो ये टेम्परेचर आ चुका है। ठीक है, एंड दिस इज़ 1040.3 केल्विन। तो अगर राउंड ऑफ किया जाए तो टेम्परेचर आया है 1040.3 केल्विन। ये टेम्परेचर होगा तो ये प्रोबेबिलिटी कि ई टू स्टेट ऑक्यूपाई होगी वो 0.25 होगी एट दैट टेम्परेचर। सो दिस इज़ द आंसर। ये टेम्परेचर और ये है प्रोबेबिलिटी पहले, और ये है सेकंड का आंसर।